आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही और शी इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न। हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन के पिछले वीडियो में देखा था कि दो लोग जब किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो बार बार उसका नाम रिपीट करने के बजाय उसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब वह तीसरा व्यक्ति कोई पुरुष होता है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये महिला इस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए कहती है, वह विवान है, ही इज़ विवान। वह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही का अर्थ होता है वह, लेकिन जब वही पुरुष इन दोनों के नज़दीक होता है या करीब होता है तो अब स्पीकर इसके लिए क्या कहेगी? यह विवान है, ही इज़ विवान। यह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर ही का अर्थ है यह, और जब पुरुष की संख्या एक होती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ही इस प्रोनाउन का अर्थ वह के साथ साथ यह भी होता है। इसी प्रकार जब इन दोनों व्यक्तियों की बातचीत का सब्जेक्ट या विषय कोई एक स्त्री होती है तो स्पीकर उसके लिए बोलती है, वह रिया है, शी इज़ रिया। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज़ अ साइंटिस्ट। जहाँ पर शी इसका अर्थ है वह, लेकिन जब वही स्त्री इन दोनों के नज़दीक होती है या इनके आसपास मौजूद होती है तो स्पीकर इसके लिए क्या बोलेगी? यह रिया है, शी इज़ रिया। यह एक वैज्ञानिक है, शी इज़ अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पर शी का अर्थ होता है यह, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है और एक स्त्री के लिए उसकी नाम की जगह प्रयोग में आता है। यहाँ एक लड़का है और उसके लिए लिखा है यह खाता है, और इसी प्रकार ये एक लड़की है और इसके लिए लिखा है यह खाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हिंदी में क्रिया से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस किसके लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर यह खाता है तो यहाँ क्रिया खाता इसका प्रयोग किया गया, जो कि यह बता रहा है कि यह पुरुष के लिए बोला गया सेंटेंस है। इसी प्रकार से यह खाती है तो यहाँ पर यह सेंटेंस हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस फीमेल जेंडर के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है यानी सर्वनाम, वह दोनों जेंडर के लिए सेम होता है, एक होता है, लेकिन जो वर्ब है वो जेंडर के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन इंग्लिश में दोनों जेंडर्स के लिए प्रोनाउंस अलग अलग होते हैं और वर्ब सेम यूज होता है। जैसे यहाँ पर यह खाता है, ही ईट्स। यह खाती है, शी ईट्स। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन अलग है, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए शी, और जो क्रियाएं हैं यानी वर्ब्स हैं वे दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह से हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में ये डिफरेंस है। ही और शी इन दोनों के अर्थ ये या यह के अलावा इसने, इसे, इससे, इसके, इस पर ये भी होते हैं। और अगर हम किसी अपने से उम्र से बड़े के लिए बात कर रहे होते हैं या किसी से रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो इसने के बजाय इन्होंने, इन्हें, इसने, इनके, इन पर, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए चलिए इतने सारे शब्दों के लिए केवल पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए केवल शी, इन दोनों प्रोनाउंस का यूज सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है देखते हैं। यहाँ पर ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस बोलते हैं, यह एक विद्यार्थी है। इस सेंटेंस से पता लगता है कि वह विद्यार्थी उनके आसपास कहीं नज़दीक ही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वह विद्यार्थी महिला है या फिर पुरुष है। लेकिन जब यही सेंटेंस हम इंग्लिश में किसी पुरुष के लिए बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ स्टूडेंट। जहाँ पर ही ये बता रहा है कि ये सेंटेंस एक पुरुष यानी एक लड़के के लिए बोला गया है। और इसी तरह से जब किसी महिला या स्त्री के लिए सेंटेंस बोला जाता है तब हम बोलेंगे शी इज़ अ स्टूडेंट, जहाँ पर शी इस लड़की के लिए यूज़ किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह यहीं रांची में है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं और वह बिल्कुल आपके नज़दीक है और आप उसके बारे में बात करते हुए किसी से कह रहे हैं यह यहीं रांची में है। वह व्यक्ति अगर पुरुष है तो आप उसके लिए इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, ही इज़ इन रांची। और वह व्यक्ति अगर महिला है कोई तो उसके लिए आप इस तरह बोलेंगे, शी इज़ इन रांची। ये रोज़ाना दफ्तर जाता है। इस सेंटेंस से पता लगता है कि ये सेंटेंस किसी पुरुष के लिए बोला जा रहा है। और दूसरा, ये रोज़ाना दफ्तर जाती है, तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किसी स्त्री के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जाता है पुरुष के लिए
और जाती है स्त्री के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे तो हम पुरुष के लिए यहाँ पर ही इस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ही गोज़ टू द ऑफिस डेली। और स्त्री के लिए जब हमें बोलना होगा तो हम कहेंगे शी गोज़ टू द ऑफिस डेली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंस स्त्री और पुरुष के लिए अलग है और वर्ब गोज़ ये कॉमन है। नेक्स्ट, ये कड़ी मेहनत करता है और ये कड़ी मेहनत करती है। तो ये कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। ये कड़ी मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड। इसने, इसके लिए भी ही इस प्रोनाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। इन्होंने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसने फुटबॉल खेला था, ही प्लेड फुटबॉल। इसने इस अर्थ के लिए शी का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई महिला होती है। सेंटेंस देखते हैं। इन्होंने मुझे बताया था, शी टोल्ड मी। इसने फुटबॉल खेला था, शी प्लेड फुटबॉल। इसको इस अर्थ के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। इसको या इसे पिज्ज़ा पसंद है, ही लाइक्स पिज्ज़ा। इनको कुछ आराम की ज़रूरत है, ही नीड्स सम रेस्ट। इसको, यहाँ पर जब हम किसी महिला के लिए बात करते हैं तो शी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसको या इसे पिज़्ज़ा पसंद है, शी लाइक्स पिज़्ज़ा। इनको कुछ आराम की ज़रूरत है, शी नीड्स सम रेस्ट। इसे जब हम पुरुष के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इंग्लिश में हम ही का प्रयोग करेंगे। इसे या इसको पढ़ना चाहिए, ही मस्ट स्टडी। इन्हें या इनको जाना चाहिए, ही शुड गो। और फीमेल के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। इसे या इसको पढ़ना चाहिए, शी मस्ट स्टडी। इसे या इसको जाना चाहिए, शी शुड गो। इससे, इसके लिए भी ही प्रोनाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। इससे ग्लास टूटा था, ही ब्रोक द ग्लास। इससे या इनसे यह नहीं होगा, ही कैन नॉट डू इट। और स्त्री के लिए शी का प्रयोग किया जाता है। इससे ग्लास टूटा था, शी ब्रोक द ग्लास। इनसे यह नहीं होगा या इससे यह नहीं होगा, शी कैन नॉट डू इट। इसके, इस अर्थ के लिए भी इंग्लिश में पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। इनके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। इसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी। और स्त्री के लिए शी का प्रयोग किया जाता है। इनके पास एक कार है, शी हैज़ अ कार। इनके पास पैसा है, शी हैज़ मनी। इस पर, इस अर्थ के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। इस पर चोरी का आरोप है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पर काम का बहुत बोझ है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड। और जब हम स्त्री के बारे में बात करते हैं, किसी महिला के बारे में बात करते हैं, तब शी इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इनके ऊपर चोरी का आरोप है, शी इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। इस पर काम का बहुत बोझ है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।